तो आज हम समझेंगे कि 5 केवी के ट्रांसफार्मर जो हमारा मोबाइल चार्जिंग का ट्रांसफार्मर है उसमें कैसे सप्लाई आती है और वो कैसे काम करता है। तो ये हमारी 3 पोल की एमसीबी है F92। ये 16 एम्पेयर की होती है, कई कई कोचों में ये 20 एम्पेयर भी होती है। इसके थ्रू जो होता है वागो में सप्लाई जाती है। वागो के बाद क्या होता है 5 केवी की जो ट्रांसफार्मर हमारा अंडर फ्रेम में लगा है उसमें सप्लाई जाती है। अब इसका सप्लाई का भी देख लो। ट्रांसफार्मर सप्लाई ये जो है 3 फेज सप्लाई है। ये कहाँ से आती है? इसकी मेन सप्लाई जो हमारा K44 मेन कंडक्टर है, इससे सप्लाई हमारी यहाँ आती है मेन वायर में, ठीक है। और इससे क्या है, सभी देखो ये ब्लोअर जो कंडेंसर कंप्रेसर है, इधर से सभी को लूपिंग की हुई है। ये 3 फेज सप्लाई है। यहाँ से लूपिंग करके यहाँ से सप्लाई जब आप इसको उठाओगे तो यहाँ से आउट होकर हमारी सप्लाई वागो नंबर 325, 326, 327 में जाती है। ये वागो है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, वागो के थ्रू जाएगी 325, 326, 327। उसके बाद सप्लाई आपकी नीचे चलेगी। तो नीचे नीचे देख लेते हैं, नीचे जल्दी चलो, आगे से आगे। उसके बाद हमारी सप्लाई जो मैंने आपको वागो बताई, आपको एमसीबी से होते जो वागो आई 325, 326, 327, इसके यहाँ मेन इनपुट में आई है। ये 415 सप्लाई आएगी आपकी एमसीबी से होकर, 16 एम्पेयर की एमसीबी है। ये करेगा ट्रांसफार्मर, ये 415 को स्टेप डाउन करेगा फेस टू फेस 190 वोल्टेज और फेस टू न्यूट्रल 110 वोल्टेज। ये हमेशा जो होता है आपका बेसिकली जो है सभी कोचों में 60 केवी का ट्रांसफार्मर है, उसके बगल में ही लगा रहता है, ठीक है। ये इसका काम है। इसने क्या किया, फेस टू फेस 415 आएगी उसमें, और फेस टू न्यूट्रल, ये फेस है ये न्यूट्रल है, ये 110 वोल्ट कन्वर्ट करेगा। और फेस टू फेस कोई सा भी देख लो उसमें 190 वोल्ट आ जाएगा। फिर ये सप्लाई आपकी कहाँ जाएगी, एमसीबी 97 डायरेक्ट नहीं जाएगी, पहले उससे पहले ये वागो में जाएगी। वो वागो भी देख लो आगे कैसे आपने स्टेप डाउन करना है। 415 को इसको फेस टू फेस 190, और फेस ट्रांसफार्मर ने जो आपका स्टेप डाउन किया वो सप्लाई आपकी वागो नंबर 328, 329, 330, 331। इसको मैं देख लेना, थोड़ा बता दूंगा आपको। वागो नंबर 328, 329, 330, 331 यहाँ से आई। फिर आपकी चली जाएगी ये F97, ये एमसीबी आती है 4 पोल की, इसमें सप्लाई आएगी आपकी। अब ये क्या, इसमें भी देख लो, इसमें ये इनपुट सप्लाई आएगी। इसमें ये देखो, कैमरा जूम कर लेना, ये लूपिंग की हुई है, ठीक है। ये लूपिंग की हुई है। एक ये न्यूट्रल है, ये फेस है। ये क्या है, ये गई है हमारी F41 एमसीबी को। ये एक न्यूट्रल है, ये एक फेस है। ये F41 एमसीबी को गई है 110। जो मैंने आपको बताया फेस टू फेस 190, फेस टू न्यूट्रल 110 हो गया। ये F41 किस चीज़ की एमसीबी है? ये है रेजर सॉकेट। रेजर सॉकेट कहाँ लगी होती है, जो मेरे को पूछ रहे थे ना बाथरूमों में, वो ले लो। वो बाथरूमों में लगी, चारों बाथरूम में एक एक एमसीबी लगी हुई है, आप सॉकेट लगी हुई है। ये वो रेजर सॉकेट, ठीक है। ये इसकी सप्लाई इसके थ्रू जाती है F41 के थ्रू। ये भी डायरेक्ट नहीं जाएगी, इसकी भी वागो नंबर 227, 228 वागो के थ्रू जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी। यहाँ पे वागो है 227, 228, ये नीचे इस वागो के थ्रू उधर जाएगी। और ये जो मैं वागो वूगो बता रहा हूँ, आजकल जो जिनके क्वेश्चन आते हैं ना, जो जिसके प्रमोशन होती है, तो आजकल वो छोड़ दो कि एलएचबी की फुल फॉर्म पूछेंगे, 415 जल्दी है रेफिडेंट। ये आजकल क्वेश्चन इस टाइप के भी बनेंगे, जब हम ये साहब को देंगे या कहीं आके देंगे, तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं और आपके काम की तरह। अच्छा आगे सुनो, ये क्या गया, अच्छा ये समझ गए आप। इसकी सप्लाई चलेगी इधर से, ये इसकी F1, F41, F22, वागो नंबर 227, 228। अब इसकी सप्लाई इसके बाद क्या है, जो हमारे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है उस पर जाएगी। ये जो ये आउटपुट निकली आपकी इधर गई, सिंगल पोल F98, F99, F100। ये आपके, ये ऐसा होता है, ये क्यों हमने 3 लगा रखी हैं, इसको हम डीपी लगा सकते थे, तो हमने 3 क्यों लगाई, कोई बता सकता है इसमें क्यों डिज़ाइन किया हुआ है? इसको सिंगल पोल इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर जो 3 फेस सप्लाई निकालेगा, तो उस पर क्या कि तीनों फेस हमें बैलेंस लेके चलने हैं। अगर एक फेस दोगे तो ये ट्रांसफार्मर तो हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 3 फेस निकाल रहा है, एक फेस पे लोड पड़ेगा। तो तीनों फेसों पे लोड को शेयर करने के लिए हमने क्या किया, इस पर ये सिंगल पोल की F98, F99, F100 लगा रखी हैं। और ऐसा है कि ये जैसे थर्ड AC है, इसमें 9 कैबिन होते हैं अंदर, 9 कैबिन होते हैं। तो पहले कैबिन को रेड फेस चला जाएगा, दूसरे कैबिन को ब्लू, तीसरे को ये चला जाएगा येलो। तो तीनों फेस लोड भी शेयर हो गया और ट्रांसफार्मर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब
9 क्या होना चाहिए, अलग अलग सप्लाई? हाँ अलग अलग, जैसे एक फेस दे दिया रेड, हाँ 3 जी, पहले में तीन- चला जाएगा, तीन पहले। दूसरे में येलो चला जाएगा, थर्ड में फिर वो अगले 3 चलेंगे, तो आपका लोड बराबर है। बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका काम है, इस हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक। चलो कोई नहीं। अच्छा अगर मान लो, ये तो इसका इतना काम है इसका, है ना। हाँ जी। अगर मान लो इन रूट आप स्पोर्टिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनना आप, एसी वाले आप अप्रेंटिस स्टाफ हो ना, आप भी थोड़ा देख लो, अभी तो आपको कुछ है नहीं, पर प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ मैं। अगर मान लो इन रूट ये ट्रांसफार्मर आपका ख़राब हो जाए, है ना, इमरजेंसी है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई वीआईपी मूवमेंट होगी है मान लो, हाँ जी। या कोई पैसेंजर है, वीआईपी में छोड़ो, अगर पैसेंजर नहीं छोड़ता, जान खा जाता है, वो बोलता है कि हमें रिफंड करो, हमने ये करा है ना, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं जो पुराने मैकेनिक हैं। तो क्या करोगे उस कंडीशन में? मान लो आप ये सप्लाई नहीं निकाल रहा ट्रांसफर, या मैं माल फंक्शन कर गया, खराब हो गया, तो क्या करोगे? इन रूट गाड़ी चल रही है, बताओ कोई, आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चलाने हैं, दूसरे कोच में से केबल डाल के नहीं वो उसमें नहीं वो होता है। तो वो तो पूरी सप्लाई ले रहे हो ना, वो नहीं, वो तो तब ले लोगे तब भी नहीं चलेगा। आपका ट्रांसफर खराब हो गया तो उसमें हम ये करेंगे, उस कंडीशन में अगर मान लो इमरजेंसी है, कंप्लेन बार बार आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये है ना F98 बाईपास नहीं करना है, एक मिनट वो बता रहा हूँ मैं। इसको सप्लाई देनी, क्योंकि इसमें तो सप्लाई आ नहीं रही, ट्रांसफार्मर का खराब हो गया है, आई इसके थ्रू है 97, और हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इधर से सिंपल करेंगे शॉर्टकट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी कनेक्शन खोल लेंगे, उसको टेप करके छोड़ देंगे इन कनेक्शनों को, F98 F99 F100 टेप कर देंगे, और कहीं से भी 220 ले लेंगे। 220 कहाँ से लोगे, कोई बताओ? सिंपल सा है, ये जो हमारी है ना साइड पेंट्री इक्विपमेंट, हाँ जी। वैसे तो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस थी कि ये आपको साइड पेंट्री जो थी वो डिसमेंटल करनी है, मतलब कोई चलनी नहीं चाहिए, और इसमें 220 सप्लाई है। इसको मल्टीमीटर से चेक करोगे, इसमें 220 सप्लाई है। इधर से आप वायर लोगे, फेस आपने, ये तार आप खुल गई, ये आपकी खुल गई होंगी ना जब मैंने बोला टेप, इसको आप खोल देना है, उसमें आपने फेस इसमें डाल देना है, और इसमें आपस में लूप कर लेना है। फेस दे दिया आपने, खास करना सप्लाई आपकी कटी होनी चाहिए, एमसीबी बंद। अगर आप आउटपुट से ले रहे हो तब तो कोई नहीं, अगर इनपुट से ले रहे हो, वैसे आपने आउटपुट से लेनी है, देखो इसकी आउटपुट सप्लाई कोई भी नहीं है, क्योंकि ये रिमूवल है साइड पेंट ट्रीटमेंट, ये वाटर बॉयलर सूप होल्ड ऐसे है ना एमसीबी। अच्छा फेस आपने इधर दे दिया, लूप कर दिया, और ये करते टाइम आपने खास ख्याल रखना है, ये जब आप सप्लाई एक फेस दोगे ना उसको, तो फेस आपने इनपुट में देना है, आउटपुट में नहीं देना है। आउटपुट में दोगे तो ऐसा होगा, किसी पैसेंजर ने अगर हैवी लोड लगा दिया तो क्या है, ये शॉर्ट सर्किट होगी, इसमें आग लग सकती है, आपका एफटीएस जो फायर डिटेक्टर लगा वो एक्टिव हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। हमेशा जब आप फेस दोगे इसमें, ऐसा करते टाइम 220 का फेस दोगे, तो आपने इनपुट में सप्लाई देनी है, ठीक है। तो ऐसा होगा जब कुछ पैसेंजर, जो मैंने बताया कि वो एक ट्रिप हो जाएगा, तो और न्यूट्रल दोगे आप, इधर से आपने न्यूट्रल ले लेनी है, ये ब्लैक वाली न्यूट्रल है, इसको आपने F97 की आउटपुट में दे देना है, समझ आ गया? फेस इधर से देखिए, लूप कर दिया इन तीनों को, 90 97 90 98 99 100, और इधर आपने इधर तो आपके ऐसे न्यूट्रल देने से आपको इधर आउटपुट में आपके मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कंडीशन में आप गाड़ी को काम करके आप कंप्लेंट से बचा सकते हो। और हाँ, ऐसा करने से पहले आपको क्या करना है, अपने आपके जो भी अधिकारी जो सीनियर हैं, खासकर आपके रेक सुपरवाइजर हैं, जो इंचार्ज हैं, डिपो इंचार्ज हैं, उनको बताना जरूरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ये गाड़ी आप विदाउट कंप्लेंट ला सकते हो, और जब गाड़ी आपकी प्राइमरी डिपो में जाए तो उसको चेंज करवाना है या गाड़ी डैमेज करवानी है, वो व्यवस्था पे वो देखेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है इसका, और किसी को कुछ